ग्लोरी जीसस। प्रभु को सब धन्यवाद और महिमा हम सदा देते हैं। और एक बार हमारे बाइबल धन्यवाद। स्टडी में आने के लिए प्रभु ने दया दी और हर तरह की मुश्किलों से भी विजय देकर टाइम हमें दे दिया, इसलिए हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। और सुनने धन्यवाद। वाले प्यारे लोगों को भी हम बहुत ही धन्यवाद देते हैं और उनको हम याद दिलाते हैं कि प्रभु के वचन के अनुसार जो प्रभु के वचन का अभ्यास करते हैं उनको स्पेशल ब्लेसिंग्स मिलते हैं। हर तरह की जो भी आमीन। हमें चाहिए, हर तरह की ब्लेसिंग्स मिलते हैं। और स्पेशली प्रभु का आनंद जो है, तारन का आनंद जो है हमें, वो सदा हमारे जीवन में काम करता है। आमीन। আমেন। আমেন। হালেলুয়া। তো আমরা আবারও চলে এসেছি প্রভুর বচন নিয়ে। সেই গতদিন আমরা শেষ করেছিলাম যেখানে, সেখান থেকে আজকে আমরা শুরু করব। তো দর্শক মণ্ডলী উদ্দেশ্যে আমরা প্রার্থনা করছি, যারা শুনছেন তাদের উদ্দেশ্যে আমরা প্রার্থনা করছি প্রভু ঈশ্বরের আশীষ সকলের মাথায় বর্ষিত হোক। আজকের বাইবেল স্টাডি আমরা শুরু করছি। আমেন। धन्यवाद देते हैं प्रभु को। और फिर हम हमारे बाइबल स्टडी की तरफ जाते हैं। मालूम नहीं वीडियो को क्या कुछ हो गया है क्या, मुझे मालूम नहीं है। यहाँ पर देखते हैं। नहीं, ओके, तो क्या हो गया था? कुछ तो हो गया था वहां पर। एनीवे, ओके, अभी आया। হুম। ग्लोरी जीसस। तो हम लास्ट टाइम हम देख रहे थे, ये अभी थोड़ा Glory to God। ये इधर क्यों आया? इधर आएगा तो फिर हम देख नहीं सक पढ़ नहीं सकते ना। হুম। वापस इधर ही आ गया वो। ओके, ये स्टॉप करके फिर शेयर তো करते हैं, हम फिर देखते हैं क्या होता है। ওকে। प्रभु को स्तुति हो, धन्यवाद हो। कुछ स्ट्रेंज, मालूम नहीं। ओके, चले হুম। आगे चलते हैं। हम प्रभु की स्तुति हो। ग्लोरी यस। टू गॉड। तो लास्ट टाइम हम स्तुति हो। लास्ट 2-3 हमारे बाइबल स्टडी में हम देखे कि प्रभु ने कैसा सब कुछ निर्माण किया। और जैसे हम आमेन। और याद दिलाते हैं हमारे बाइबल स्टडी सुनने वालों को कि बाइबल ही एक ऐसी एक ही पुस्तक है जिसमें मनुष्य को कैसे बनाए, आकाश और पृथ्वी कैसी बनाई, मनुष्य को कैसा बनाया और मनुष्य के जीवन का प्लान क्या है। कितने सारे लोगों को ये प्रश्न उठता है कि मरने के बाद क्या होगा। आजकल तो बहुत ही हो रहा है, क्योंकि किसी को ऐसा सबको जैसे लग रहा है कि अम, मनुष्य के जीवन की गारंटी नहीं रही। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं कि हम मर जाएंगे तो हमारा क्या होगा। ये बहुत ही सवाल आजकल उठ रहा है। तो फिर हमारे ये बाइबल स्टडी में यही हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस याद दिलाते हैं कि बाइबल एक कंप्लीट पुस्तक है और जिसमें शुरू से आमेन। लेके अंत तक लिखा गया है। और फिर प्रभु की इच्छा के अनुसार हम कोशिश करेंगे कि हम आगे ले जाए बाइबल स्टडी। और प्रभु का इच्छा मनुष्य के लिए क्या है, उसमें कितनी आशा है, ये भी हम आप तक लाना चाहते हैं। आमेन। আমেন। তো লাস্ট টাইম আমরা বাইবেল স্টাডিতে দেখেছিলাম যে প্রভু ঈশ্বর কি করে এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, এই আকাশ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্যে বিভিন্ন জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন এবং জলে বিচরণকারী প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। সামুদ্রিক জীব সমস্ত কিছুই প্রভু ঈশ্বরের সৃষ্টি। কিন্তু আহ আমাদের সবসময় মাথায় একটা কোশ্চেন আসে যে আমরা মানুষ, আমাদেরকে কে সৃষ্টি করেছেন এবং কি করেই বা আমাদের সেই সৃষ্টি, এবং আমরা এরপরে কোথায় যাব, আমাদের মৃত্যুর পরেই বা আমরা কোথায় যাব। একমাত্র আমাদের পবিত্র বাইবেলই সেই পুস্তক যেখানে আমরা দেখতে পাই যে কি করে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে,
এবং সেই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্যই কি, এবং সেই মানুষ শেষে কোথায় যাবে, সেই একমাত্র আমাদের এই বাইবেলেই আমরা দেখতে পাই। আর এবং সেটা খুব স্পষ্ট ভাবে প্রভু ঈশ্বর আমাদের পবিত্র বচনে বলেছেন যে কি করে উনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, এবং তাদের করণীয়ই বা কি, আহ, এবং তারা কোথায় যাবে, শেষে তারা কোথায় যাবে। তো আমরা সেইটাই দেখার চেষ্টা করব আজকে। প্রভুর স্তুতি হোক, ধন্যবাদ হোক। আমেন। आमेन आमेन। तो हम 5 दिन तक आए। 5 दिन तक कैसे परमेश्वर ने, हम्म। बिल्कुल सेंस होता है कि कैसे प्रभु ने, अंधकार ही था तो अंधकार निकाल दिया और प्रकाश लाया। पानी ही था तो पानी से भी प्रभु ने पानी एक तरफ किया और ड्राई लैंड की। और फिर उसके बाद वो ड्राई लैंड और पानी में हम जलचर और भूचर और हम्म। आकाश में पंछी, इतना सुंदर प्रभु ने बनाया। और लाइट देने के लिए सूर्य, चंद्र और तारे भी बना दिए। ইয়েস, আমেন। তো আমরা পঞ্চম দিন অবধি ছিলাম, যেখানে প্রভু ঈশ্বর বড় বড় জন্তু, জলে বিচরণকারী প্রাণী এবং পৃথিবী আকাশে ওড়বার জন্য পাখি, সামুদ্রিক প্রাণীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে উনি সমুদ্রকে ভরিয়ে তুলতে বলেছিলেন। এবং আহ, সন্ধ্যা, সকাল হয়েছে, এবং অন্ধকার থেকে তিনি আলো ফুটিয়েছেন, এবং নানা রকম বুকে হাঁটা জীবজন্তু এবং তাদের প্রচুর সংখ্যা বৃদ্ধি উনি করছেন। এবং ঈশ্বর প্রত্যেকটা জন্তুই বানিয়েছেন, এবং ধীরে ধীরে প্রত্যেকটা জিনিস তার সৃষ্টি যে বেশ ভালো হয়েছে সে বিষয়ে প্রভু ঈশ্বর আমাদের বলেছেন যে আহ বেশ ভালো হয়েছে। এইভাবেই পঞ্চম দিন পর্যন্ত কেটে গেল। এরপর থেকে আমরা শুরু করব। আমেন। Amen। देख लेना, पहले 4 दिन में प्रभु ने ये सब बनाया। 5वें दिन मनुष्य को बनाया। 6 दिन, 6वें दिन में, হুম। लेकिन 5वें दिन में प्रभु ने जीवित प्राणी बनाना शुरू कर दिया। सो হুম। पंछी, जलचर, হুম। भूचर, ये जीवित है, হুম। उनमें जान है उनमें। लेकिन उनको प्रभु ने अपने शब्द से बनाया। उनको कोई आकार नहीं दिया। इस्लाम की হুম। वर्शन में थोड़ा अलग है। वो बोलते हैं, फनी इनफ, इस्लाम कुरान में यीशु मसीह ने क्ले से, माटी से पंछी बनाए। तो यीशु उनके হুম। कुरान में क्रिएटर है, लेकिन फिर भी मिस करते हैं। बिग डील, फिर भी হুম। डिनाई करते हैं सब कुछ। ये ऐसा है शैतान का खेल एनीवे। पर 5वें दिन से प्रभु ने जीवित प्राणी बनाने शुरू कर दिए। और 6 दिन Amen, amen, फिर मनुष्य कैसे बनाया वो हम देखेंगे आज। amen। তো ग्लोरी जीसस। আহ এতদিন মানে পঞ্চম দিন পর্যন্ত প্রভু ঈশ্বর যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, সেটা বন্য জন্তু, পোষ্য জন্তু, বুকে হাঁটার সব রকমের জিনিস, প্রভু নিজের আহ শব্দ দিয়ে সেটা বানিয়েছেন। কোন সেগুলো বানিয়েছেন কিন্তু ग्लोरी जीसस। इंटरनेट प्रो एकदम अच्छा कर दे। ग्लोरी जीसस। ग्लोरी 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 लॉर्ड। ग्लोरी जीसस। দেন। এরপরেই আমরা দেখতে পারবো যে মানুষ কি করে সৃষ্টি হচ্ছে। আমেন। थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा था। होपफुली जो बोला है वो रिकॉर्ड गया होगा, यही आशा रखते हैं। थोड़ा फ्रोज हो आमेन, गया। आमेन। आमेन आमेन। हम्म। ग्लोरी जीसस। तो क्या करें, फिर से बोलो। नो नो नो, तो देखते हैं, नहीं देखते हैं आगे जाके। ओके। कभी कभी रिकॉर्ड हो जाता है, देखते हैं क्या हो गया, या फ्रीज हो गया मालूम नहीं। लेकिन ग्लोरी देखते हैं। जीसस। या फिर ओके। तो 6 दिन पर आ गए हम। और ये यस। उत्पत्ति का पहला ही अध्याय में है सब कुछ। और 24 वचन के बाद हम्म। ये तुम पढ़ लेना, 24, 25, 26। 26 ओके। तक पढ़ लेना बस। फिर शायद हम, तू जो जो बोल नहीं सकी वो शायद इसमें आ ही जाएगा।
ওকে, 24, 25, 26। हम्म। এরপর থেকে আমরা দেখেছিলাম, তারপর ঈশ্বর বললেন নানা রকম প্রাণী পৃথিবীতে উৎপন্ন হোক। প্রভু ঈশ্বর বলছেন, কারণ উনি কোনো আকার দেননি, উনি নিজের বাক্যর দ্বারা, নিজের শব্দের দ্বারা বলছেন। নানা রকম বড় আকারের জন্তু, জানোয়ার, আর বুকে হেঁটে চলার নানা রকম ছোট প্রাণী, এবং প্রচুর সংখ্যায় তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হোক। তখন যেমন তিনি বললেন, সবকিছু সম্পন্ন হলো। এবার 25 বচনে লেখা আছে, সুতরাং ঈশ্বর সব রকম জন্তু জানোয়ার তেমন ভাবে তৈরি করলেন, বন্য পশু, পোষ্য জন্তু, বুকে হাঁটার সমস্ত ছোট ছোট প্রাণী ঈশ্বর বানালেন, এবং ঈশ্বর দেখলেন প্রতিটি জিনিসই বেশ ভালো হয়েছে। তো এতক্ষণ ধরে প্রভু ঈশ্বর বিভিন্ন প্রাণী বানিয়েছেন। এবার 26 বচনে প্রভু ঈশ্বর বলছেন, তখন ঈশ্বর বললেন, এখন এসো আমরা মানুষ সৃষ্টি করি। আমরা আমাদের আদলে মানুষ সৃষ্টি করব। মানুষ হবে ঠিক আমাদের মতো। তারা সমুদ্রের সমস্ত মাছের ওপরে আর আকাশের সমস্ত পাখির ওপরে কর্তৃত্ব করবে। তারা পৃথিবীর সমস্ত জানোয়ার আর বুকে হাঁটা সমস্ত ছোট প্রাণীর উপরে কর্তৃত্ব করবে। আমেন, आमेन। हालेलुया। आमेन। तो ये वचन से हम देखने वाले हैं कि कैसे प्रभु ने मनुष्य को बनाया। तो 5 दिन में हम अभी बताया कि 4 दिन में प्रभु ने सब कुछ बनाया। 5वें दिन जिनमें जान है ऐसे प्राणी को, फिर वो जलचर भूचर या पंछी हो, उनको बनाया प्रभु ने और अपने शब्द से बनाया। हम्म। लेकिन 6 दिन में प्रभु ने मनुष्य को बनाया है। 6। आमेन। तो यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं कि लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज। तो यहाँ पर आमेन। हमें पढ़ते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर कोई खुदा किसी और से बात कर रहा है। लेट अस मेक मैन, लेट मी हम्म। ऐसा नहीं बोला। ऐसा नहीं बोला कि नहीं। मैं करूंगा। लेकिन हम्म। ऐसा लगता है कि वो किसी से कह रहा है कि चलो हम मनुष्य बनाते हैं। यस, आमेन, ऐसा लगता आमेन। है। तो इसीलिए ये हम्म। वचन पहले से ही उत्पत्ति में ही बहुत सारा, उत्पत्ति से लेके आगे बहुत सारा ऐसा है कि जहां पर हमें पता चलता है कि यीशु पिता परमेश्वर के साथ सदा था, सदा था। आमेन, आमेन। बस प्रभ मनुष्य बन के वो 4000 साल के बाद आया, लेकिन पिता परमेश्वर के साथ वो सदा था। और बहुत सारा वो बहुत तरीके से वो काम करता था। बस उसकी पहचान हाँ। एक खुदा का बेटा है ऐसा नहीं थी बस। लेकिन पुराने नियम में ही ऐसे एटलीस्ट 3 जो प्लेसेस है, वहां पर ऐसी हिंट दी गई है कि खुदा को भी बेटा हम्म। है। तो इसीलिए आमेन, आमेन। हमें यहाँ पर एक है, पहले हमने देखा कि वहां पर शुरुआत में ही हमने स्ट्रेस किया था, इन द बिगिनिंग गॉड हम्म। क्रिएटेड एंड हेवन एंड अर्थ। एंड बाद में लिख उधर देखा हमने कि वहां पर शब्द है, शब्द से बनाया। और प्रभु का यूहान हम्म। के पुस्तक में हमने देखा कि यीशु शब्द के रूप में पिता के साथ था सदा। तो यहाँ आमेन। प्रभु वही बोल रहे हैं। और फिर पवित्र आत्मा ये जो पृथ्वी थी, जो पानी में थी, उसकी रक्षा कर रहा है। तो बाप पुत्र पवित्र आत्मा ये पहले से ही बाइबल में है, ये कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं है। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं अभी हम्म। कि पिता परमेश्वर बस बात कर रहे, बोल रहे कि चलो हम अभी ये सब तो किया है, मनुष्य बनाए। अभी मनुष्य बनाए जो पृथ्वी की रक्षा करे, पृथ्वी पर वो मल्टीप्लाई हो जाए। और फिर परमेश्वर का जो एक प्लान था
कि वो स्वर्ग और पृथ्वी एक करके आना जाना हो जाएगा। कितना सुंदर होता अगर ये हम्म। ऐसी ही बात होती। और ये नया हम्म। कॉन्सेप्ट नहीं है। बाद में ये कॉन्सेप्ट प्रभु ने दिया है। याकूब जो खुदा का अ, 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 चुना हुए लोगों में से है ये। यस। अब्राहम, आइजैक यस। एंड जेकब, ऐसा हम बोलते हैं कि इनका ये परमेश्वर है। तो याकूब को सपना आया था और सपने में उसने देखा था कि स्वर्ग पृथ्वी के बीच में एक लैडर है, एक सीढ़ी है, और ये हम्म। दोनों को बीच में सी है वो। और एंजल्स ऊपर से नीचे आ रहा है, ऐसा देखा उसने। उसने ये कुछ नहीं देखा कि नीचे से कोई जा रहा है, ये नहीं देखा उसने। हम्म। लेकिन ऊपर से एंजल्स की, फिर वो आते हैं और जाते हैं। ऐसा तो ये कॉन्सेप्ट आमेन। जो है, जो छिपा है परमेश्वर की प्लान में, कि मनुष्य के लिए वो क्या डिजायर करता था। तो ऑब्वियसली ये डिजायर तो पूरा होगा यीशु के आने के बाद। लेकिन अभी जो ये प्रभु का प्लान जो है, प्रभु एग्जीक्यूट तो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये वचन में हमें पता चलता है कि प्रभु ने ये मनुष्य को बनाने की इच्छा धारण की है। तो फिर 27 वचन में हम देखते आमेन। हैं कि कैसे प्रभु ने बनाया। देखो 27 वचन पढ़ो। ওকে। 27। या 27 বচনে লেখা আছে, তাই ঈশ্বর নিজের মতোই মানুষ সৃষ্টি করলেন। মানুষ হলো তার ছাঁচে গড়া জীব। ঈশ্বর তাদের পুরুষ ও স্ত্রী রূপে সৃষ্টি করলেন। আমেন। Amen। तो यहाँ पर আমেন। लिखा है कि परमेश्वर ने, अभी देखो ये हमने देखा कि पांचवें दिन सारे बहुत जीवित प्राणी को बनाया प्रभु ने। जलचर, भूचर और आकाश में है वो बनाए उनको। वो হুম। जीवित प्राणी है और हम एंजॉय करते हैं उनको देखकर, है ना। और तो और ये वो शब्द से बनाए। लेकिन হুম। यहाँ पर लिखा है कि प्रभु ने जब मनुष्य को बनाने की सोची, तो प्रभु ने ये आइडिया किया क्या कि सो गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। own देखो, image। अपने खुद के जैसा मनुष्य को बनाना का ये प्रभु ने सोचा। इन द इमेज ऑफ गॉड Amen। ही क्रिएटेड देम। तो इतने प्रभु ने सोचा कि हम अभी मनुष्य बनाएंगे। तो मनुष्य को प्रभु ने अपनी इमेज, अपना अपना जो रूप है वो प्रभु ने दे दिया है मनुष्य को। और मेल Amen। और फीमेल ऐसा female। बनाया प्रभु ने। तो ये अकाउंट किया। Amen। Amen। फिर जाके फिर प्रभु ने तो यहाँ पर हम देखते हैं अभी, तो 26 का जो दूसरा भाग हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इसमें लिखा है, হুম। तो बी पार्ट पढ़ना तू, एंड लेट देम हैव আচ্ছা। डोमिनियन, और वहां से पढ़। আচ্ছা। তো প্রভু ঈশ্বর বললেন যে এখন এসো আমরা মানুষ সৃষ্টি করি। 26 বচনের এবার শেষের দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আহ মানুষ হবে ঠিক আমাদের মতো। তারা সমুদ্রের সমস্ত মাছের ওপরে আর আকাশের সমস্ত পাখির উপরে কর্তৃত্ব করবে। তারা পৃথিবীর সমস্ত জানোয়ার আর বুকে হাঁটা সমস্ত প্রাণীর ওপরে কর্তৃত্ব করবে। আমেন। आमेन। तो ये प्रभु ने सुंदर सब बनाया है। पांचवें दिन जीवित प्राणी बनाए हैं। 6 दिन मनुष्य को बनाया है। अभी ये जीवित प्राणी और जीवित मनुष्य, इनके ऊपर इंटरैक्शन प्रभु ने किया है। तो কর্তৃত্ব ये করবে। ইয়েস। मनुष्य को ऐसा आशीष दे डाला प्रभु ने कि तुम फिश ऑफ द सी, ये समुंदर के मछलियां, হুম। फाउल ऑफ द एयर, जो आकाश में जो पंछी उड़ते हैं, और कैटल, जानवर जो है जो पृथ्वी पर है, और क्रीपिंग थिंग्स जो पृथ्वी पर ऐसा
सरपंच जैसा, ये वैसे लिजर्ड सरपंच प्राणी, जैसा। उनके सब छोटे ऊपर छोटे प्रभु प्राणियों के बोलते हैं ऊपर कि तुम क्या करो, डोमिनियन करो, तुम डोमिनेट करो, उनके ऊपर তাদের উপরে राज करो, কর্তৃত্ব तुम उनको করবে। माइंड আমেন। करो। वो सब तेरा सुनेंगे, बाद में प्रभु ने बोला है, सब ओबे करेंगे तुझे। ऐसी ये मनुष्य को पिता परमेश्वर ने आशीष दे डाली है। तो ऐसा देखते अब আমেন। पढ़ने के बाद पता चलता है कि जिस भी मनुष्य को ये परमेश्वर ने बनाया, उसे कम नहीं बनाया, बिल्कुल कम नहीं আমেন। बनाया। स्वर्ग में परमेश्वर की चलती है, लेकिन ये मनुष्य बनाकर ये मनुष्य को प्रभु अधिकार देता है। यहाँ पर उसने नहीं আমেন। लिखा कि तुम मेरी मुझे पूछो, मेरे पूछने से कुछ नहीं करना। यहाँ पर नहीं दिखाई देता है ऐसा कुछ। पूरा अधिकार दे আমেন। डाला আমেন। उसको कि तुम अधिकार जताओ, तुम इसको माइंड আমেন। करो, तुम सब करो। आगे हालेलुया। जाकर हम देखते हैं हालेलुया। कि अ, अदाम ने ये लोगों को, ये सॉरी, ये जानवरों को जो नाम दिए वो अभी भी चल रहे हैं, ऐसा लिखा है बाइबल में। ये कितनी सोचने की बात, यानी कि कितना कंट्रोल है परमेश्वर का, कि उसका जो है, जो भी उसने बनाया वो आगे तक चलता रहे, और किसी मनुष्य या इवन शैतान को वहां पर इंटरफियर करने नहीं देता परमेश्वर। হুম। यही हम सीखे हैं। আমেন। Amen. আমেন। আমেন। তো যেটা আমরা দেখলাম যে 26 বচনের শেষের পার্টে যেটা দেখতে পেলাম যে মানুষের উপরে আহ মানুষের উপরে কারোর কর্তৃত্ব নেই, কিন্তু মাছের ওপরে, আকাশের পাখিদের এবং পৃথিবীর সমস্ত বুকে হাঁটা ছোট ছোট প্রাণীদের ওপরে মানুষ কর্তৃত্ব করবে। অর্থাৎ প্রভু ঈশ্বর সমস্ত অধিকার মানুষকে দিয়ে দিলেন। এর পরবর্তীতে আরো আশিস প্রভু ঈশ্বর আমাদের এরপরে আমরা দেখতে পারবো যে দিয়েছেন। কিন্তু প্রভু ঈশ্বর কোনো সময় নিজের ওপরে যে স্বর্গে পরমেশ্বরের কথা সবাই মেনে চলেন, কিন্তু এখানে আমরা কোনো দেখতে পাই না যে প্রভু ঈশ্বর এটা বলেছেন যে আমার আমার কাছ থেকে শুনে তোমরা সব করবে বা তাদের উপরে কোনো অধিকার ফলাবে, তা নয়। মানুষের ওপরেই সমস্ত বাকি জীবজন্তুর ওপরে কর্তৃত্ব ফলানোর কথা প্রভু ঈশ্বর লিখেছেন এবং তাদেরকে আশীর্বাদ করেছেন যাতে তারা এই দুনিয়াতে সমস্ত জীবজন্তু সমস্ত কিছুর ওপরে তাদের অধিকার থাকে, তারা নিজেদের কর্তৃত্ব রাখে এবং সমস্ত Oh, আশীর্বাদ নিয়ে Jesus. প্রভু Yeah. ঈশ্বরের বচন নিয়ে তারা থাকে। হালেলুয়া। Amen. আমেন। Amen. हम उल्टी के लिए बहुत प्रभु की स्तुति करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा ट्रांसलेशन करती है, और कुछ मिस नहीं करती। तो प्रभु को, प्रभु से आगे बढ़ाए प्रभु के वचन में और प्रगटीकरण की आत्मा में। आमेन। आमेन। हालेलुया। आमेन। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद खुदावन। और अभी हम देखते हैं कि और एक बात यहाँ पर है अभी। तो प्रभु ने ये मनुष्य को कैसे बनाया है, अपना रूप दिया है, अपना, अपने, अब आगे जाकर हम देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली कैसे किया, लेकिन ये थोड़ा हम क्या बोलते हैं उसको, समरी जैसा है ये पहला। और ये यस। यस। फिर तो परमेश्वर ने पहला मनुष्य को अपना रूप दिया, अपना आत्मा, अप, उसमें अपनी जान डाल दी, इसीलिए मनुष्य जीवित बन गया है। और बाद में ऐसा लिखा है कि उसने जो भी किया, मेल और फीमेल, यस। नर और ঈশ্বর। नारी, হুম। ऐसे बनाया है यस। प्रभु। वो हम यस। देखेंगे यस। बाद में। यस। यस। তো আহ, এরপরে প্রভু ঈশ্বর আহ, মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং নিজের আদলে সৃষ্টি করেছেন। প্রভু ঈশ্বর নিজের মতোই মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মানুষ হলো তার ছাঁচে গড়া জীব, অর্থাৎ একমাত্র প্রভু ঈশ্বর নিজের ছাঁচেই আমাদেরকে তৈরি করেছেন এবং তারপর আমাদের মধ্যে প্রভু ঈশ্বর আত্মা দিয়েছেন। আমরা জীবিত, কারণ আমাদের ঈশ্বর জীবিত, আমাদেরকে জীবিত ভাবে উনি গড়ে তুলেছেন। কিন্তু ঈশ্বর তাদের মধ্যে পুরুষ এবং স্ত্রী, অর্থাৎ মেল এবং ফিমেল দুই ভাবেই প্রভু ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তারপরেও বিভিন্ন আশিসে
কি করে আমরা প্রভু ঈশ্বরের আশিস ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে কি করে এলো আমরা দেখতে पाबो এরপরে। আমেন। आमेन, आमेन। और यही आशीष प्रभु ने इसमें भी डाली है। मनुष्य जानवर में भी ऐसा ही है, फीमेल मेल फीमेल ये चलता है, क्योंकि प्रभु की आइडिया थी कि मेल एंड फीमेल ये रिप्रोडक्शन का चिन्ह है, कि इससे पृथ्वी भर जाए। ऐसा प्रभु की योजना है ये। तो ये आमेन। सुंदर योजना प्रभु ने ऐसी लाए है। और फिर 28 वचन में हम देखते हैं कि ग्लोरी एक जीसस। शब्द, स्पेशल इंग्लिश शब्द है वो रीप्लेनिश, या हम्म। रीप्लेनिश। तो ये रीप्लेनिश का मतलब मैं अभी देख रही थी अपने गूगल में, जो अर्थ है वो, इसका अर्थ ऐसा है कि ये पृथ्वी तुम भर दो, पॉपुलेट करो, इसमें रहो। हम्म। लेकिन परिपूर्ण। लेकिन इसका पूरा अर्थ है कि आफ्टर, देखो अभी शायद एक एक मटके में हमने कुछ भरा होगा शब्द, और फिर हमने वो निकाल दिया, और बाद में अगर मैं कहूंगी कि बुल्टी उस मटके में और एक बार तुम भर दो, तो इसका हम्म। मतलब है कि वही मटके में पहले कुछ था। वैसे ही हम्म। ये शब्द है ये, अच्छा। रिप्लेनिश दी अर्थ। हम्म। क्योंकि और ये रिप्लेनिश, ये शब्द जो है, इसे फिर हमें थोड़ा क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या इसके पहले ये जो भी परमेश्वर ने बनाया था, ये पृथ्वी बनी थी पूर्वी? ऐसा हम्म। प्रश्न आना एकदम। चाहिए हमें। लेकिन इतना साल से बहुत सारों ने क्वेश्चन कुछ नहीं किया था। लेकिन मैं बहुत बार कहती हूँ कि प्रभु भी वेस्ट नहीं करते अपना नॉलेज कभी। जैसे जैसे अभी अंत के समय की तरफ हम जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को प्रभु ने बहुत विजडम दी है कि वो सोचे, अभी प्रश्न पूछे। और इसीलिए सबको, जैसे कि अभी प्रश्न के उनके उत्तर जैसे मिल रहा है कि क्या पहले पृथ्वी भरी थी, जैसे प्रभु अभी कह रहे हैं कि रिप्लेनिश करो, हम्म। और एक बार इसको भर दो, और एक बार तुम पॉपुलेट हो जाओ, ऐसी। हम्म। तो ये समझ कर हमें आगे बढ़ना है। হুম। আমেন। হালেলুয়া। তো এরপরে 28 বচনে আমরা প্রভু ঈশ্বরের আশিস দেখতে পাচ্ছি শুরুতে, যে ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করে বললেন, তোমাদের বহু সন্তান সন্ততি হোক এবং মানুষে মানুষে পৃথিবী পরিপূর্ণ করো। অর্থাৎ প্রভু ঈশ্বর এখানে আহ বলছেন যে ভরভরা ভরন্ত পৃথিবী তৈরি করো। এবং প্রভু ঈশ্বরের এখানে যে বলেছেন যে পরিপূর্ণ করো। ম্যাম যেটা বললেন যে একটা কলসিতে ম্যাম যদি বলেন যে আহ, আরো একবার সেটা ভরো, তো তার মানে সেই কলসিতে আগের থেকেই কিছু ছিল, এটা আমরা প্রশ্ন আমাদের মাথায় আসতে পারে। অর্থাৎ প্রভু ঈশ্বরের আশিস এই পৃথিবীতে আগের থেকেই ছিল, হয়তোবা সেটা আমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে। কিন্তু সব থেকে বড় কথা যে প্রভু ঈশ্বর সেই পরিপূর্ণ তার আশিস দিয়েছেন আমাদেরকে, যে তোমাদের বহু সন্তান সন্ততি হোক, মানুষে মানুষে পৃথিবীকে তোমরা পরিপূর্ণ করো। ভরন্ত পৃথিবী, প্রভু ঈশ্বরের আশীর্বাদ Amen. আমাদের সবার মাথার উপরে Lord রয়েছে। Jesus. আমেন। Amen, amen। तो ये जो प्रभु ने किया था, बाद में हमें मालूम है कि ये आगे जाकर बहुत सारा कुछ हो गया है। लेकिन प्रभु ने नोवा का जो पूर किया, ये मनुष्य को नाश करने के लिए, उसके बाद भी नोवा को भी यही प्रभु ने बताया कि तुम হুম। वापस पॉपुलेट करो। तो ये शब्द का मतलब ऐसा होता है कि पहले कुछ था, और फिर कुछ तो हो गया, अभी वो नहीं है, फिर प्रभु इनको बनाते हैं और कुछ करते हैं प्रभु, और बोलते हैं कि तुम वापस मल्टीप्लाई हो जाओ, वापस बहुत सा মাল্টিপ্লাই। हो হুম। जाओ। ऐसा ऐसा इसका मतलब है ये। আমেন। আমেন। তো নোয়ার সময়ও যখন জল প্লাবনে এই পৃথিবী ধ্বংস হয়েছিল, সেই সময় নোহাকেও
প্রভু ঈশ্বর আদেশ দিয়েছিলেন যে তুমি আরেকবার পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করো। কারণ ওই সময় নোয়াকে প্রভু ঈশ্বর বিভিন্ন তার সৃষ্টির জীবিত সমস্ত পশু পাখি প্রাণী তার সৃষ্টির একটা করে জোড়া নিয়ে আহ তাদেরকে নিয়ে তুলতে বলেছিলেন, এবং বলেছিলেন যে তোমরা আরো অনেক সৃষ্টি করো। এবং তার মানে এর আগেও আহ, পৃথিবীকে সেই সৃষ্টির কিছু কিছু আশিস প্রভু ঈশ্বর দিয়েছিলেন, যেটা নোহার সময় আমরা দেখতে পাই। তো আহ অর্থাৎ পরিপূর্ণতা, পরিপূর্ণ করো, এটাই প্রভু ঈশ্বরের আশিস। আমেন। आमेन। या तो यहाँ पर हम थोड़ा बस थोड़ी सी बात, अभी तो हमारा अपना भी टाइम खत्म हो रहा है, इसलिए मैं बोल के देती हूँ कि देखो, जब शैतान उसे स्वर्ग से फेंका गया, कुछ तो ऐसा हो गया कि उसको स्वर्ग से फेंकना पड़ा। वो हम उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। लेकिन अगर वो पृथ्वी पर है अभी ये शैतान, तभी क्रिएशन जब किया था तो वो पृथ्वी पर था वो, और उसने ही मनुष्य का आदम और हवा को पाप में उसने ही उकसाया उनको पाप करने के लिए। और फिर ये काम उसने इसलिए किया कि ये जो लूसीफर था, जिसके बारे में आगे जाकर देखने वाले हैं, वो एक बहुत ही बड़ा एंजल था। हायरार्की रहती है उन्होंने बड़े एंजल रहते हैं, फिर उनके हाथ में दूसरे एंजल्स रहते हैं। तो ये जो थोड़े जैसे कि गैब्रियल, माइकल और लूसीफर, ये तो नाम हमें मालूम है। वहां पर बहुत सारे बोलते हैं कि वो 7 एंजल्स थे, लेकिन हमें बाइबल में तीनों का ही उल्लेख है, इसलिए हम इनके तीनों का ही नाम लेंगे। तो ये बड़े एंजल्स प्रभु के लिए काम करने वाले थे ये। तो वैसे लूसीफर भी था, लेकिन उसको फेंक दिया गया। तो अभी वो जब आया तो उसको लगा, उसको जब वो था तभी उसको ऐसा लगा था कि उसको परमेश्वर पिता कुछ अधिकार देंगे। आई थिंक ये सब्जेक्ट हम बाद में हम्म। लेंगे, नहीं तो फिर शायद हम्म। ज्यादा क्लियरली नहीं बता सकेंगे। तो अभी हम बाइबल स्टडी यहाँ पर ही खत्म कर देते हैं, और बस सबको हम प्रभु का आशीष की मांग करते हैं। जो भी सुनने वाले आप, आमेन। जिनको अब प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपको मालूम नहीं है, तो आप जानने की ज़्यादा कोशिश कीजिए, और हमारे साथ भी बात कीजिए। ये नहीं तो अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल भी है इंटरनेट पर, वहाँ भी जाकर आप सुन सकते हैं, कुछ चर्चा जा सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं, इसलिए हम एनकरेज करेंगे आमेन। कि आप प्रभु को, यीशु मसीह के जानने की कोशिश करके आप आशीषित हो जाए। और फिर आपके जो भी आमेन। प्रॉब्लम्स हो, आज हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको उनसे सुकून दे, हर एक बुराई से मुक्ति दे, और प्रभु की कितना जिंदा है ये अनुभव आपको मिले। हालेलुया। আমেন। আমেন। তো আজকের মতো আমরা এখানেই শেষ করছি। এর পরের দিন আমরা নতুন সাবজেক্ট নিয়ে আসবো। কারণ হচ্ছে পৃথিবীর সৃষ্টির ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের জানাও দরকার যে এই পৃথিবীতে কি করে পরিপূর্ণতা আসলো, এবং আহ শয়তান কোথা থেকে আসলো, এবং তাদেরকে কি করলেন অ্যাদাম এবং হাবার আহ সাথে কি কি ঘটলো, সেগুলো আমরা এর পরের দিন আমরা নিয়ে আসব। তো দর্শক মন্ডলীর উদ্দেশ্যে আমরা প্রার্থনা করছি, যারা শুনছেন তাদের জীবনের প্রয়োজনীয়তা প্রভু ঈশ্বর পূর্ণ করুন। প্রভু ঈশ্বরের আশীষ সকলের মাথার উপর বর্ষিত হোক। আপনারা আমাদের সঙ্গে কমেন্ট করে কথা বলবেন, এবং আপনারা অনেক প্রার্থনায় থাকুন, কারণ প্রভু খুব তাড়াতাড়ি আসছেন। প্রভু শীঘ্রই আসছেন। অন্ত সময় একদম কাছে চলে এসছে। প্রভু ঈশ্বরের আশীষ সকলের মাঝে বর্ষিত হোক। आमेन, আমেন। আমেন आमेन, লর্ড। आमेन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु हमें बहुत ही अच्छी तरह से चला रहे हैं बाइबल स्टडी में। स्पेशली बुल्टी को भी बहुत सारी करुणा है उसके ऊपर कि हम बाइबल स्टडी ये আমেন। अपने ये लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में कर सक रहे हैं। प्रभु को स्तुति हो। आमेन। আমেন। चलो हम बाइबल स्टडी बंद ধন্যবাদ। करते हैं यहाँ पर।